क्या है कि यदि 60 कुर्सियों को 24,560 रुपये में खरीदा जाता है और 20% लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 रुपये में ही कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए, मतलब इतने रुपए में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए अगर, और 20% का हमें लाभ भी लेना है। देखो जब मूल्य कांस्टेंट हो ना, मतलब एक जैसा हो, ध्यान रखना, क्रिया मूल्य और आपसे बोल रहा हो कि इतने रुपए में हम कितनी कुर्सियां बेचेंगे, कोई भी सामान हम बेचते तो ये आपसे कह रहा है आप अपनी तर्कशक्ति लगाइए, नहीं तो आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को करना क्या है, अपनी तरफ से मूल्य मान लेना, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, इस मूल्य का आप अपनी तरफ से भी कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ ही मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 60 कुर्सियों का क्रिया मूल्य कितना है, 120 रुपये है। 120 मैंने इसलिए माना, आप 60 मान सकते हैं, 120 मतलब 60 के मल्टीपल मान सकते हैं, मतलब 120, 180, 240, मतलब 60 का पहाड़ा, ठीक है ना, कुछ ही मान सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। इससे क्या है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो भाई देखो एक कुर्सी का क्रिया मूल्य कितना रहा होगा, 120। अब हमने 120 माना है मूल्य, ठीक है ना, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत बड़ी बैटरी थी, करके देख लेना चाहे तो, ठीक है ना, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक। वो आपसे बोला ही नहीं है, उसने एग्जाम में आपसे ये मूल्य लेने के लिए बोला ही नहीं है, आपने बोला, उसने बोला है कि आप अपनी तर्कशक्ति लगाएं, तो आप अपनी तर्कशक्ति लगा दो कि भाई 60 रुपये हमने मान लेते हैं, 60 वस्तुएं 120 रुपये की, ठीक है, तो एक वस्तु कितने रुपए की होगी, 2 रुपये की, मतलब एक कुर्सी। अब क्या करता है वो क्या कहता है कि भाई आपको 20% का लाभ भी लेना है। मान लो एक कुर्सी आपने 2 रुपये की खरीदी, तो अगर आपको 20% का लाभ लेना तो कितने में बेचनी होगी भाई, 2 गुना 100 प्लस 20/100, इतने में बेचनी होगी। तो कितना होगा, 2 गुना 120/100, ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 2 से कितनी बार, ऐसा करो 10 को नीचे ही रहने दो, 12 दूनी 24/10 बराबर कितना आ गया, 2.4, मतलब एक कुर्सी आपको 2.4 रुपये में बेचनी होगी। अब देखो अब वो क्या कह रहा है कि भाई 120 रुपये में आप कितनी कुर्सियां बेचेंगे, तो 120 रुपये में भाई एक कुर्सी अगर 2.4 की बेचेंगे तो 120 रुपये में कितनी कुर्सी बेचेंगे, 2.4, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 10 हटा लिया, 0 बढ़ा ली, और 24 पंजे 120, तो बराबर कितना आ गया, 50 कुर्सी। मतलब जो ये रुपए दिए ना, इतने में 60 कुर्सी अगर खरीद रहा है तो इतने रुपए में 50 कुर्सी बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये पहला वाला ही हमारा ऑप्शन होगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही करना, कैलकुलेशन इजी करके, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।